राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियो, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सबसे पहले आपको पता है आज रामनवमी का दिन बहुत बड़ा त्योहार है। पूरे देश में बड़े धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन सत्संग रखने का विचार तो नहीं था, क्योंकि जगह जगह मंदिरों में, घरों में जब मनाते हैं तो सत्संगी लोग भी उसमें शामिल होते हैं। परंतु सत्संग का टाइम देखने से आगे चल के गर्मी का मौसम ज़्यादा होने वाला था, तो पहले पूछ लिया था कि भाई रामनवमी का सत्संग रखें तो कैसा लगा। तो आपकी यहाँ की संगत ने कहा कि हाँ जी रखो। बहुत अच्छी बात है। श्री राम का जन्मदिन हुआ था आज के दिन। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी जीवन की एक एक घटना जन्म से लेके आज तक जितनी भी बातें हैं, श्री राम के नाम से लेके हम उनको अपने जीवन में आज भी उतनी ही खुशी, आनंद महसूस करते हैं। राम राज्य का नाम लेके ही हम कल्पना करने लगते हैं कि राम राज्य कैसा होगा। वो राम राज्य कोई और नहीं, श्री राम जब अयोध्या में शासन करते थे, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे चारों में से। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जिनका आज के दिन जन्म हुआ था तो कितनी खुशियां मनाई गई थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। तीनों रानियों को किसी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। सूर्य वंश के राजा दशरथ उस समय राज करते थे। उनके कुल गुरु वशिष्ठ मुनि जी थे। उम्र जब बढ़ती जा रही थी राजा दशरथ की, तो उन्होंने एक दिन जब ऋषि जी आए, ऋषि जी को प्रणाम करे राजा दशरथ ने, तो वशिष्ठ जी ने ही राजा दशरथ को कहा कि आज के दिन सूर्य उत्तरायण में चला जाएगा। आपको कोई भी आपकी मन की मंशा, कोई इच्छा, कोई चीज की जरूरत हो, कोई आपकी मनोकामना हो तो आप उसको मांग सकते हो। मालिक आपकी उस मांग को पूरा करेगा। राजा दशरथ के चेहरे पर एक ही चिंता थी। कहने लगे कि कोई किसी चीज की राज्य में कमी नहीं है, जनता हर प्रकार से सुखी है, लेकिन एक दुख मुझे सताए जाता है, वो है कि हमारे इस रघुकुल में इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं जो बात के धनी, न्याय प्रिय, प्रजा के पालक, हर प्रकार से प्रजा के हितैषी हुए हैं, और उनका राज्य और उनके नाम सूर्य की भांति चमकते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि सूर्य वंश का मैं आखिरी राजा कहलाऊं। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि आप एक यज्ञ कराओ जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए
चाहत रखी जाए। जब उन्होंने कहा तो रानियों ने भी बड़ी उत्सुकता से कहा कि इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके पुत्र यज्ञ किया जाना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। राजा दशरथ ने वो यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के बाद में जो खीर का प्रसाद प्राप्त हुआ उस तीनों रानियों को दिया गया। उनसे उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए और उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम थे, जिनका जन्मदिन आज के दिन हुआ था। रामायण तो आप सब लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसी बातों पे कम ही गौर और ध्यान जाता है। मुख्यतः यही कह देते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, 4 पुत्र थे, बनोवास चले गए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन श्री राम ज्येष्ठ पुत्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। चारों राजकुमारों के नाम महर्षि वशिष्ठ जी ने रखे थे और उन नामों का महत्व था। ये नहीं कि नाम यूं ही रख दिए गए, हर नाम का बहुत गहरा मतलब निकलता है। तो श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने जीवन में प्रजा के हित के लिए इतने कार्य किए कि हर इंसान, बच्चे से लेके बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, सब श्री राम के दर्शन के लिए ललायित रहते थे। वो हर एक के दिल में राज करते थे। उनके दर्शन मात्र से लोग अपने आप को धन्य मानते थे। तो वो महान दिन है आज का, रामनवमी का। तो जब मुझे पता लगा, बताया कि 17 तारीख का रामनवमी भी है, महेश से बढ़िया बात क्या होगी कि आम के आम और गुठली के दाम, कि रामनवमी का दिन भी मनाएंगे उस दिन और सत्संग भी करेंगे। और साल में एक बार यहाँ रेवाड़ी के आश्रम में मौका मिलता है सत्संग करने का। यहाँ की लोकल संगत खुश हो जाती है कि हमारे आश्रम में भी सत्संग हो गया। वैसे तो सत्संग तो आप देखते हो कि कोई भी हफ्ता खाली नहीं जाता, हर हफ्ते सत्संग होते हैं। और सत्संग का लाभ तो जितना भी इंसान को मिले, सत्संग होना चाहिए। सत्संग होता है भक्तों का साथ, संतों का सानिध्य, प्रभु भक्ति का गुणगान, नेक कार्य करने के लिए उनको शिक्षा, उपदेश और आदेश, बुराइयों से छूटना और जीवन में हर प्रकार से दूसरे के हित की बात सोचना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा नहीं करना। सत्संग ये बातें सिखाता है। जो इन बातों को मान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ये गुण प्रभु के हैं। जो इन गुणों को अपना लेता है वो प्रभु की भक्ति कर सकता है। ये तुम नाम नाम पुकारते हो न, जगह जगह लोग कहते हैं नाम ले लो, ये ले लो, मैं गुरु हूं, ये हूं। अरे गुरुवाई का ढिंडोरा तो पीटते हो, गुरुवाई वाले काम है क्या? जो इंसान की दृष्टि से उसको नहीं देखता है, बुराइयों में जो लिप्त है, दूसरों की निंदा करता है, मन में छल कपट बेईमानी रखता है, तो उसके हृदय में प्रभु का नाम कैसे आ सकता है? उसका गुणगान कहाँ से करेगा वो? उसके हृदय में जिन चीजों का भंडार भरा हुआ है उसमें तो वही चीजें निकलेंगी जब भी उसको समय मिलेगा। इसलिए संतों का सानिध्य जितना ज्यादा करता चला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोई चीज या कोई भी बर्तन, कोई भी आपका वस्त्र मैला हो जाए, कोई भी आपका औजार किसी पर जंग लग जाए, उसको एक बार साफ करने से नहीं होता, बार बार उसको
बहुत अच्छी तरह से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद जब उसका जंग उतर जाती है तो उसकी चमक निकलती है। हमारे अंदर जो रूह वास करती है, ये रूह बहुत ही पाक पवित्र और साफ थी, क्योंकि सुनते आए हो ना, आत्मा सो परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा का ही अंग थी, इसमें भी वही गुण थे। लेकिन ये जो ही जुदा हुई, इस काल और माया देश में आई, इस पे कर्म के पर्दे चढ़ते चले गए। ये जैसे जैसे कर्म करती गई वैसे ही इस पर वो पर्दे चढ़ने के कारण वो मलिनता आगे जो वास्तविकता थी वो इसकी चली गई, छिप गई। तो अब क्या होता है कि एक चीज जब अपने वास्तविक घर से बिछड़ जाती है तो कभी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए प्रभु के चरणों में वास करने वाली रूह जब इस काल देश में आ गई तो बेचारी तड़पती है कि कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं, मुझे वो सुख कैसे मिले, वो शांति का घर दोबारा से मैं कैसे प्राप्त करूं। इसको भेद नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका कारण था, दुनिया में हम आए नहीं, हमें लाया गया है। किस लिए लाया गया? कि प्रभु के हुक्म से आए हम। उन्होंने हुक्म क्यों दिया हमें ही आने का? और रूहें नहीं थी क्या? बहुत थी उनके पास, भंडार में। लेकिन ये कृपा हम पर ही क्यों हुई कि इस काल और माया देश में फंसा दिया? हमने तो हुक्म की तालीम करनी थी। जब काल पुरुष ने भक्ति की, सतपुरुष की, वो उससे प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहिए। उन्होंने 3 लोक का राज दे दिया। जब यहां आके देखते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या करे 3 लोक के राज में। दोबारा से भक्ति करी, 74 चौकड़ी युग, और दोबारा से भक्ति की तो फिर कहने लगे अब क्या बात है। कहानियां, कथा आप सुनते हो, ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने देवताओं की पूजा अर्चना करके शक्तियां प्राप्त की। जो जिसकी पूजा करता है उसको प्रसन्न कर लेता है, जो उसके पास दात बख्शने की होती है उसको बख्श देते हैं। पुत्र भी अपने पिता से अच्छा बर्ताव व्यवहार करता है तो वह अपनी पूंजी अपने पुत्र को दे देता है, वो उसकी पूजा है। जो माँ बाप की सेवा करता है, उनसे अच्छा बर्ताव करता है और उनसे प्यार से मिलता है, मीठी बातें करता है, उनकी संभाल करता है, तो जो उस माँ बाप के पास होता है सभी उन्हीं को तो सौंप देते हैं वो। और जो ऐसा नहीं, वो है क्या? पुत्र पूजा करता है, वही पूजा है। वही पूजा तुम देवताओं की करो, ऋषियों मुनियों की करो, संत महात्माओं की करो, तो उनके पास भी जो शक्ति है वो आपको दे देंगे। क्यों जाके चरणों में मत्था झुकाते हैं? क्यों हम मन्नत मांगते हैं? अरे जिंदा मूर्तियों की तो बात छोड़ो, हम तो पत्थर की मूर्तियों से भी मांगते हैं, हम तो पानी और पेड़ों से भी जाके मांगते हैं। जिनकी जबान नहीं है, मूक हैं, वो कुछ कहते भी नहीं है। जीवधारी निर्जीव के आगे जाके मत्था रगड़ते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, और फिर कहते हो हमें मिली भी। कहां से मिली? तुम्हारी आस्था से मिली, तुम्हारी मानसिक शक्ति से मिली, तुम्हारी आत्मिक जो जागृति पैदा हुई उससे प्राप्त हुई। वो तुम्हारे मन और ख्यालात की एकाग्रता से हुई। तुमने अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को जब एकाग्र किया और अपनी शक्ति को उनके चरणों में लगा दिया, चाहे वो पत्थर की मूर्त थी, चाहे वो पेड़ था, चाहे वो पानी था, चाहे वो तीर्थ था, चाहे यज्ञ हवन था, जो थारी जो भी पूजा अर्चना थी तुमने की, उसके बदले में अपने मन से ही मन्नत मांगी और तुम्हारे मन की शक्ति ने वो प्रदान की।
लेकिन जिंदा मूर्त जो तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं, तुम्हारी भाषा बोलते हैं, उनसे जाके मांग करोगे तो क्या तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी? और तुम्हारे पास भी वही जबान है, उसी जबान से अगर तुम बर्ताव खराब करोगे, तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, उससे कोई गलत कर्म करोगे तो तुम उस गलत कर्म, गलत वाणी और गलत सोच के कारण तुम्हारा परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा? परिणाम उस कर्म का बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा करने से अच्छा होगा, बुरा करने से बुरा होगा। कोई तंत्र विद्या करता है, कोई बुद्धि ज्ञान योग करता है, कोई तप योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ करता है, तरीके अलग हैं और उनसे वो शक्तियां हासिल होती हैं। आपको भी वो तरीका दिया गया है, आपको भी बताया गया। वो आलोचक लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जिन्होंने कभी कुछ आजमाया नहीं, कभी करने की उनमें सोची भी नहीं, ना उनकी सामर्थ्य है। क्यों नहीं है सामर्थ्य? जिनके विचार गंदे, जिनके कर्म गंदे, जिनकी जबान गंदी, जिनका जीवन ही बुराइयों से भरा पड़ा है, वो कहां से क्या करेगा? जिसका मन चंचल है वो तो इस तरह से सोचो कि जिस प्रकार से कोई दलदल के बीच में फंस के आकाश में उड़ने की विचार रखता हो, दलदल से ही नहीं निकलता, उड़ना क्या, चलना भी उसके लिए मुनासिब नहीं है, चल भी नहीं सकता। लेकिन वो बात अलग थी, सत्य पुरुष उससे खुश हुए, रूहें दे दी कि जाओ इनको लेके जाओ। यहां आके रूहों को छोड़ दिया और उन्होंने देखा कि ये रूहें यहां आके दोबारा से वापस ना चली जाएं। काल ने अलग अलग रचना रच दी जीवों को भरमाने के लिए। अब कबीर साहब ने ये वाणी ऐसे ही नहीं कह दी, क्या ने देख के दीवाना होया रे, वो दीवानगी लगा दी सबको, किसी को पत्नी की, किसी को धन की, किसी को बेटे की, किसी को दुनिया की, किसी को प्यार दुलार की, वो लगा दी। ये नाम लिए गए कि भान भांजी बुआ, धन दौलत घर मकान जायदाद, इन चीजों को देख के कहां खुश होते हो? ये लगाई हुई है, बच नहीं सकते। काल का खेल है, माया की रचना है। काल ने वो रचना रची भरमाने के लिए, इन रूहों को चिपटा दिया उनसे। जिस प्रकार से किसी को फंसाना हो तो उनके लिए अलग अलग फंदे बनाए उन्होंने। किसी को काम में फंसाया, किसी को क्रोध में फंसाया, किसी को लालच में, किसी को स्वार्थ में, किसी को अभिमान में। और दुनियादारी के लोग, कोई धनवान होके बड़ा अपने आप को ताकतवर मानता है, कोई बड़ा परिवार लेके कहता है मेरे इतने लड़के, मेरे इतने भाई, हमारा इतना बड़ा परिवार है। कोई धन दौलत को पाके कहता है मेरे जैसा किसी की हिम्मत नहीं, मेरी तरफ देख ले। कोई ऊंचा पद पाके अभिमान करता है, लोगों को, दूसरों को इंसान ही नहीं समझता है। अरे वही रूह तुम में है, वही राजा में है, वही धनवान में है, वो गरीब में है। लेकिन उन रूहों का अलग अलग जीवन क्यों है? कर्म बेचारे मंदे करते गए, इसलिए वो अधोगति में चले गए। जीव जो अच्छे करते गए वो और ऊंचे उन पे चले गए। लेकिन जब आगे कुछ नहीं करेंगे तो उनके पास क्या है? इसीलिए कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं कि ये संसार फूल संभल का, और सुआ देख लुभाया, मारी चोंच रोई निकसाई, सिर धुन के पछताया। एक संभल का पेड़ होता है, उसमें बड़ा सुंदर फूल खिलता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। सुआ कहते तोते को। तोता देखता है कि बहुत सुंदर है, इसमें जो फल लगा है बहुत अच्छा ही होगा। वो उसके पास जाता है, उस फूल में जाके चोंच मार के खोजने की कोशिश करता है कि इसमें कैसा रस और आनंद आएगा। लेकिन मिलता क्या है? उसमें कुछ नहीं होता, रुई होती है, देखी होगी। जब वो पकता है, पक जाता है तो उसमें रुई जैसी वो गिल्ली होती है, चोंच मारता है, वो रुई उसकी चोंच से भी चिपट जाती है। और फिर उसको चोंच को भी बेचारा साफ करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर पछताता है कि अरे मैंने खामखा इतनी मेहनत की, मुझे मिला क्या? तुलना इंसान से की गई है, इंसान भी तो ऐसा ही करता है। ऐसे दुनियादारी के ये खिले हुए चमन को देखता है कि कितना सुंदर है, ये दुनिया कितनी हसीन है, इसमें कितने सुख शांति खुशियां हैं। ये खुशियां नहीं, ये इंद्रियों के रोग हैं। इनको भोगने के लिए तुम ललायित होते हो, भागते हो, लेकिन वही इंद्रियां तुम्हारे
गिरावट का, दुख का, कष्ट का कारण बनते हैं। उनसे बचने का प्रयास सत्संग है। सत्संग यही